क्या उत्तर प्रदेश में 2007 का इतिहास दोहराने वाला है? क्या हाथी एक बार फिर ब्राह्मणों के सहारे लखनऊ के सिंहासन पर बैठने की तैयारी में है? उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब शांत दिखता है तभी एक बड़ा तूफान आता है और इस बार इस तूफान का नाम है मायावती। 2027 के चुनाव में अभी समय है, लेकिन सोशल इंजीनियरिंग की महारथी मायावती ने अपनी चालें चल दी हैं। उन्होंने न केवल अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया, बल्कि ब्राह्मण चेहरे पर दांव लगाकर सबको चौंका दिया है। आज के वीडियो में हम चीर-फाड़ करेंगे इस पूरे राजनीतिक समीकरण को। आप बने रहे इस वीडियो के अंत तक। मायावती का ये अचानक जगा ब्राह्मण प्रेम क्या है? क्या बीजेपी के सबसे मजबूत किले ब्राह्मण वोट बैंक में सेंध लगाने वाली है मायावती? और सबसे बड़ा सवाल, चुनाव से एक साल पहले ही मायावती इतनी एक्टिव क्यों हो गई? दोस्तों, मायावती ने अपने 70वें जन्मदिन पर साफ कर दिया था कि ब्राह्मणों को चोखा बाटी नहीं, सम्मान और सुरक्षा चाहिए। 2007 में बसपा को पूर्ण बहुमत मिला था। क्यों? क्योंकि तब दलित प्लस ब्राह्मण का एक ऐसा समीकरण बना था जिसने बीजेपी और सपा दोनों को साफ कर दिया था। मायावती को लग रहा है कि वर्तमान में यूपी का एक वर्ग, विशेषकर ब्राह्मण, खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। हाल ही में फिल्म घूसखोर पंडित पर प्रतिबंध की मांग कर उन्होंने सीधा मैसेज दिया है कि मैं तुम्हारे सम्मान के लिए लड़ रही हूँ। ब्राह्मण प्रत्याशी का नाम पहले घोषित करना एक साइकोलॉजिकल वॉर है। ये दिखाना है कि बसपा में ब्राह्मणों को प्राथमिकता मिल रही है। अब आते हैं असली मुद्दे पर। क्या ये बीजेपी के लिए डेंजरस सिग्नल है? यूपी में ब्राह्मणों का वोट शेयर करीब 12% है। ये वो वोट बैंक है जो हार जीत तय करता है। अगर मायावती 5 से 6% ब्राह्मण वोट भी काट लेती है तो बीजेपी के लिए बहुमत का आंकड़ा पार करना मुश्किल हो जाएगा। मायावती ने साफ कर दिया है कि वो किसी गठबंधन में नहीं जाएंगी। इसका मतलब है त्रिकोणीय मुकाबला, और जब मुकाबला त्रिकोणीय होता है तब बीजेपी को अपने कोर वोट बैंक को बचाने में पसीना आता है। मायावती के इस कदम से अखिलेश यादव और कांग्रेस खुश है, क्योंकि उन्हें लगता है कि बसपा बीजेपी का वोट काटेगी। लेकिन क्या ये इतना आसान है? लोग पूछ रहे हैं कि बहनजी इतनी जल्दी मैदान में क्यों उतर आई? इसके 3 बड़े कारण हैं। अस्तित्व की लड़ाई। पिछले चुनाव में बसपा का ग्राफ गिरा है। 2022 में सिर्फ 1 सीट मिली। अगर 2027 में कुछ बड़ा नहीं किया तो पार्टी के वजूद पर संकट आ सकता है। चंद्रशेखर रावण की चुनौती। दलित वोटों पर चंद्रशेखर रावण की पकड़ बढ़ रही है। मायावती को अपना कोर वोट बैंक बचाने के लिए अभी से जमीन पर उतरना जरूरी था। भ्रम को खत्म करना। मायावती ने साफ किया कि सपा और कांग्रेस उनके बारे में फेक न्यूज फैला रही है कि बसपा गठबंधन करेगी। पहले प्रत्याशी का नाम देकर उन्होंने अपनी स्वतंत्रता का झंडा गाड़ दिया है। तो क्या 2027 में हाथी की चाल बदलेगी? मायावती ने ब्राह्मण कार्ड खेलकर गेंद बीजेपी के पाले में डाल दी है। एक तरफ बीजेपी का हिंदुत्व और विकास है, दूसरी तरफ अखिलेश का पीडीए फॉर्मूला। अब बीच में मायावती का सोशल इंजीनियरिंग 2.0। मेरा सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि ब्राह्मण समाज फिर से मायावती पर भरोसा करेगा? क्या मायावती का ये दांव बीजेपी को सत्ता से बाहर कर पाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें और देखते रहे ONG यूपी उत्तराखंड।